हे स्वीट फैमिली, चलिए इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं यू आर ओनली माइन एपिसोड 7। तो पहले सीन में ही फ्रीन के ग्रैंडफा का हाउस दिखाया जाता है। फ्रीन के ग्रैंडफा सोफे में बैठे हुए थे और उनके ठीक सामने एक हैंडसम बॉय बैठा हुआ था। फ्रीन के ग्रैंडफा उससे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तभी फ्रीन वहाँ पर पहुँचती है। वो जैसे ही उस बॉय को देखती है वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रीन के ग्रैंडफा कहते हैं, फ्रेन बिहेव योर सेल्फ, किस तरह से बात कर रहे हो? मैंने उसे यहाँ पर बुलाया है। आई एम सॉरी ग्रैंडफा। फ्रेन के ग्रैंडफा कहते हैं, फ्रेन सॉरी मुझे मत कहो, उसे कहो। फ्रेन जॉन की ओर देखते हुए कहते हैं, आई एम सॉरी जॉन। जॉन सोफे से उठ जाता है और कहता है, इट्स ओके फ्रेन, तुम मेरी फ्रेंड हो, इतना तो चलता ही है। फ्रेन के ग्रैंडफा कहते हैं, मैंने जॉन को आज यहाँ पर बुलाया है, कुछ बात करनी थी। फ्रेन कहती है, आपको क्या बात करनी थी और आपने मुझे क्यों बुलाया है? फ्रेन के ग्रैंडफा कहते हैं, मैंने तुम्हें उस दिन शादी के लिए पूछा था, तुमने हाँ कहा था, तो मैंने जॉन को इसलिए ही यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, एक दूसरे के साथ डेट पर जाओ और एक दूसरे को और भी ज़्यादा क्लोज से जान पाओ, ताकि बहुत जल्दी ही तुम दोनों की शादी करवा सकूं मैं। फ्रेन को ये सुनते ही गुस्सा आ जाता है। वो जॉन की ओर देखकर घूर रही थी। जॉन सर को नीचे कर देता है। तभी फ्रेंड के ग्रैंडफा कहते हैं, तो आज बहुत अच्छा दिन है, तुम दोनों डेट पे जा सकते हो। फ्रेंड कहते हैं, ग्रैंडफा मैंने आपसे कहा था कि मैं शादी करूंगी, लेकिन अभी नहीं करूंगी, आप इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों कर रहे हैं? फ्रेंड के ग्रैंडफा कहते हैं, फ्रेंड तुमने तो कहा था तुम्हें शादी करना है और तुम्हें पहले से ही पता है मुझे जॉन कितना ज़्यादा पसंद है और इसीलिए ही तो मैंने जॉन को आज यहाँ पर बुलाया है। फ्रेंड उसके ग्रैंडफा के पास जाते हैं और कहते हैं, ग्रैंडफा मैं मानती हूँ मैंने कहा था कि मैं शादी करूँगी, लेकिन इतनी जल्दी नहीं, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। फ्रेंड के ग्रैंडफा को अब थोड़ा सा गुस्सा आता है। वो कहते हैं, मतलब तुम उस दिन मुझसे झूठ बोल रही थी, तुमने बस मुझे टालने के लिए कह दिया कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो, और जब मैं जॉन को आज यहाँ पर बुलाया है तुम अभी शादी के लिए मना कर रही हो। फ्रेंड कहते हैं, ग्रैंडफा मैं कोई झूठ नहीं बोल रही थी, मैं बस इतना कह रही हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। मैंने अपने ड्रीम के बारे में तो आपको कहा था ना, मैं अपने फूड कंपनी को नंबर 1 पर लेके जाना चाहती हूँ। आप मुझे तब तक तो वक्त दीजिए ना। एक बार हमारी फूड कंपनी थाईलैंड के नंबर 1 फूड कंपनी बन जाएगी, उसके बाद मैं शादी कर लूँगी, आप जहाँ भी कहेंगे मैं शादी करूँगी। प्लीज़ आप तब तक मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। फ्रेंड तुम कितने सालों से हमारी फूड कंपनी को नंबर 1 फूड कंपनी बनाने में लगी हुई हो, लेकिन एक साल भी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसी साल ऐसा कौन सा कमाल हो जाएगा जो हमारी फूड कंपनी नंबर 1 बन जाएगी? देखो काम तो होता ही रहेगा, पर इंसान को खुद पर भी ध्यान देना चाहिए, अपने पर्सनल लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। मैं अभी चाहता हूँ तुम खुद पर ध्यान दो, अपनी पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस दो। इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो ताकि तुम सेटल हो जाओ और बाद में तुम काम करती रहना, काम तो लगा ही रहता है। प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम जॉन को बचपन से जानते हो, तुम दोनों फ्रेंड हो, एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हो, इसीलिए ही मैं चाहता हूँ तुम दोनों लाइफ पार्टनर बन जाओ। फ्रेंड एक बार जॉन की ओर देखती है और उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा को देखते हुए कहती है, ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे इतनी ज़्यादा फोर्स मत कीजिए, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, तुम हाँ करो या ना करो, तुम्हें शादी करना ही होगा और यही मेरा आखिरी फैसला है, समझी? यही कहकर वो चुप हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कहते हैं। फ्रेंड को अब अच्छी तरह से समझ में आ रहा था, उसके ग्रैंडपा कुछ भी सुनने के मूड में ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड और जॉन एक कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। जॉन कहता है, तो तुम अब क्या करने वाली हो? फ्रेंड अपने कॉफ़ी उठाती है और एक सिप लेते हुए कहती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अपने ग्रैंडपा को कैसे मनाऊंगी? जॉन कहता है, हम दोनों को क्या सच में शादी करना ही पड़ेगा? फ्रेंड उसकी ओर देखती है और गुस्सा कर कर कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे कभी शादी भी करूँगी? मैं तुम जैसे डफर से कभी शादी नहीं करूँगी। जॉन कहता है, फ्रेंड मैं भी तुमसे शादी नहीं करूँगा, तुम्हें पता है ये बात अच्छी तरह से। फ्रेंड अपने कॉफ़ी की कप को नीचे रखती है और कहती है, यही तो प्रॉब्लम है, तुम ही सारी प्रॉब्लम की जड़ हो। तुम अपनी फैमिली को बता क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जॉन कहता है, फ्रेंड प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, देखो मैं भी डायरेक्टली
इस तरह से अपने फैमिली को अपनी बात नहीं बता सकता हूँ। तुम्हें पता है, अगर मैं अपनी फैमिली से कहूँगा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, तो तुम्हें पता है मेरे ग्रैंडफा भी तुम्हारे ग्रैंडफा की तरह ही हैं। पता नहीं उनका क्या हाल होगा। इसीलिए मैं अपनी फैमिली वालों से ये बात नहीं बता सकता। फिलहाल के लिए तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। फ्रेंड गुस्से में कहती है, तो तुम क्या चाहते हो? जब मेरे ग्रैंडफा हम दोनों की ज़बरदस्ती शादी करवा देंगे, उसके बाद तुम अपने फैमिली को ये सारी बातें बताओगे? तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा गला दबा देगा। जॉन कहता है, फ्रेंड मैंने कहा ना, रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो मैं सही टाइम देखकर अपने पूरे फैमिली को ये बात बता दूंगा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे ही शादी करने वाला हूँ। तुम बस थोड़े टाइम के लिए ये सारी सिचुएशन संभालो। फ्रेंड कहती है, किस तरह से संभालो? मेरे ग्रैंडफा मेरे पीछे पड़े हुए हैं शादी करने के लिए, वो भी तुमसे। जॉन कहता है, फ्रेंड तुम्हें क्या लगता है ये सिचुएशन मेरे लिए भी आसान है क्या? एक तरफ मेरा बॉयफ्रेंड है, एक तरफ मेरी पूरी फैमिली है। तुम खुद ही सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। फ्रेंड कहते हैं, वो जो भी हो, देखो अगर इस वक्त हम इस सिचुएशन को नहीं संभाले तो मेरे ग्रैंडफा और तुम्हारे ग्रैंडफा मिलकर हम दोनों की शादी ज़रूर करवा देंगे। इसीलिए कुछ ना कुछ सलूशन तो ढूंढना ही होगा। नेक्स्ट सीन में फ्रेंड अपने ऑफिस पहुंच जाती है। फ्रेंड टी के साथ ही उसके केबिन में थी। फ्रेंड सब कुछ बताती है जो भी ग्रैंडफा ने उससे कहा था। टी स्माइल करते हुए कहती है, तुम्हारी सिचुएशन कमाल की है। मतलब ग्रैंडफा चाहते हैं तुम जल्दी से जल्दी जॉन के साथ शादी कर लो, इसीलिए तुमको उन्होंने आज बुलाया था ताकि तुम जॉन के साथ डेट पर जा सको। फ्रेंड कहते हैं, टी हंस क्या रही हो? तुम मेरी सिचुएशन को समझो। वो मुझे ज़बरदस्ती शादी करवाने पर तुले हुए हैं और तुम्हें हंसी आ रहा है। टी कहती है, तो हंसू नहीं तो मैं क्या करूं? तुम खुद ही बताओ। कल तुमने एक लड़की को यहाँ पर अपने ऑफिस में गर्लफ्रेंड बनाया है, वो भी ज़बरदस्ती, और आज तुम्हारे ग्रैंडफा तुम्हें कह रहे हैं कि तुम किसी बॉय के साथ जल्दी से जल्दी शादी कर लो। तो तुम ही बताओ, तुम्हारी सिचुएशन में तो मैं हंसूंगी ना, लेकिन एक मिनट, तुमने तो अभी बेकी को अपना गर्लफ्रेंड बना लिया है ना, तो तुम ग्रैंडफा से जाकर कहो तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है इसलिए तुम शादी नहीं कर सकते हो। फ्रेंड कहती है, टी तुम क्या बोल रही हो? सोच समझ कर तो बोल रही हो ना। अगर ग्रैंडफा को पता चलेगा ना कि मैंने एक लड़की को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर उसे गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा है, वो भी सिर्फ 1 साल के लिए, तो ग्रैंडफा मेरे हाल क्या करेंगे? और ये सारी चीज़ों से मैं उनको दूर ही रखना चाहती हूँ, मुझे उनको हर्ट नहीं करना है। ठीक कहती है, तो फिर तुम सोच लो इसके बारे में तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ग्रैंडफा तो तुम्हारी शादी करवा कर ही मानेंगे। फ्रेंड एक गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं कुछ ना कुछ सोच लूँगी इस मामले में। वैसे मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने यूकी को और बेकी को उनके डेस्क दिखा दिया, वो दोनों कहाँ बैठकर काम करेंगे, और यूकी को तुमने उसके सारा काम समझा दिया है ना? ठीक कहती है, हाँ मैंने यूकी को सारा काम समझा दिया है और जितने भी ऑफिस के स्टाफ मेंबर हैं सबसे मिलवा भी दिया है। लेकिन तुमने जैसे कहा था, मैंने बेकी को कुछ भी काम करने के लिए नहीं कहा है, तुम ही उसको कुछ काम देने वाली हो ना, और उसको समझाने वाली हो उसको क्या करना है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं बेकी को समझाऊंगी उसको क्या काम करना है। यही कहकर फ्रेंड स्माइल कर रहे थे, वो फ़ोन करते हैं और कहती है, बेकी को मेरे केबिन के अंदर भेजो। असिस्टेंट कहता है, यस मैम। उसके बाद वो जाकर बेकी को कह देता है कि मैम तुम्हें बुला रहे हैं। बेकी फ्रेंड के केबिन में जाती है। फ्रेंड जैसे ही उसको देखती है, वो स्माइल कर रही थी, लेकिन बेकी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फ्रेंड एक बार बेकी के लिप्स को देखती है, क्योंकि वहाँ पर ही उसने बाइट किया था। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, तो अब तुम मेरे ऑफिस की एम्प्लॉय भी बन चुकी हो, तो तुम्हारा क्या काम है मैं बताती हूँ। देखो हमारी फूड कंपनी बहुत बड़ी फूड कंपनी है, तो हमारी बहुत सारे ब्रांचेस भी हैं और मेरी कंपनी में ढेर सारे एम्प्लॉय भी काम करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। मेरी जैसे फूड कंपनी है तो अलग अलग फूड भी हैं जिनके अलग टेस्ट होते हैं, अलग प्राइस होते हैं और बहुत सारी जगहों में बिकती है। तो तुम्हारा पहला काम ये है, तुम्हें हमारी कंपनी को पूरी तरह से जानना होगा और इसके लिए
तुम हमारी कंपनी की हर एक डिटेल निकालोगे, जैसे कि हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कौन से ब्रांचेस में काम करते हैं, उनकी कितनी सैलरी है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं और क्या क्या काम करते हैं। जो और फूड के बारे में, हमारी कंपनी में कितने प्रोडक्ट बनते हैं, उनकी कितनी ज़्यादा प्राइस होती है, कौन सा फूड कौन से ब्रांच में ज़्यादा जाता है, कौन सा फूड कौन से ब्रांच में नहीं जाता है। मतलब कि कंपनी के बारे में एनीथिंग, कोई भी डिटेल नहीं छूटनी चाहिए। तुम्हें हर एक डिटेल जानना होगा और ये काम तुम पूरे 24 घंटों में करोगे, उससे ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो तुम्हें सारी डिटेल इकट्ठा करना है, फाइल बनाना है और मुझे सबमिट करना है। टी और बेकी जैसे ही ये सुनते हैं वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि फ्रीन ने बेकी को जो काम दिया है वो इतना आसान नहीं है, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। टी उसके पास जाती है और कहती है, फ्रीन तुम ये क्या बोल रही हो, हमारी कंपनी कितनी ज़्यादा बड़ी है, तुम्हें पता है 24 घंटे के अंदर हर एक डिटेल इकट्ठा करना मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है। फ्रेंड कहते हैं, टी मैंने तुम्हें कहा है ये काम करने के लिए, तो तुम इतनी ज़्यादा क्यों तड़प रही हो। देखो ये काम मैंने बेकी को दिया है तो बेकी खुशी खुशी कर लेगी, और वैसे भी ये उसका पहला काम है तो मुझे नहीं लगता कि इस काम में वो फेल होगी, है ना बेकी। वो यही कहकर स्माइल कर रही थी। बेकी भी उसकी ओर देखती है और कहती है, यस मैम मैं ज़रूर कर लूँगी। फ्रेंड को अच्छी तरह से पता है ये काम कितना ज़्यादा मुश्किल है, उसकी कंपनी की हर एक डिटेल निकालना है और 24 घंटे में ये काम हो ही नहीं सकता है। जानबूझ के ही फ्रेंड ने ऐसा किया था ताकि बेकी अपने पहले काम में ही फेल हो जाए और फ्रेंड को मौका मिल जाए कुछ ना कुछ सुनाने के लिए। फ्रेंड कहती है, तो फिर ठीक है, बाहर चलो, मुझे बाकी के एम्प्लॉय से भी कुछ बात करनी है। तीनों ही उस केबिन से बाहर आते हैं। फ्रेंड सबके सामने खड़ी हो जाती है और सारी एम्प्लॉय से कहती है, आप सब तो शायद बेकी से मिल चुकी होंगी, क्योंकि ये हमारे न्यू एम्प्लॉय हैं, तो इनका काम आज से ही स्टार्ट होने वाला है। मैं बस आप सबसे एक बात कहना चाहती हूँ, कोई भी बेकी को किसी भी काम में हेल्प नहीं करेगा। अगर कोई भी बेकी को थोड़ा सा भी हेल्प करने की कोशिश की तो आई एम सॉरी, पर मैं उसको जॉब से निकाल दूँगी। तो आप सब अपने काम कीजिएगा, बेकी की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड ये कहकर स्माइल कर रही थी, वो बेकी की ओर देखती है और उसके बाद वो अपने केबिन में चली जाती है। बेकी और टी एक दूसरे को ही देख रहे थे। अब जिस तरह का सिचुएशन है, टी को अच्छी तरह से पता है ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बेकी कभी भी ये काम कंप्लीट शायद नहीं कर पाएगी, लेकिन टी भी उसकी मदद नहीं कर पाएगी। बेकी को अच्छी तरह से पता है फ्रेंड ने उसको जो काम दिया है वो 24 घंटे में बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि उसको इस कंपनी की हर एक डिटेल को देखना है और पता लगाना है कौन से फूड कितने प्राइस है, वो कहाँ जाती है, कौन सा फूड कहाँ नहीं जाती है, और बाकी सब कुछ कंपनी की हर एक एम्प्लॉय के बारे में एनीथिंग। बेकी को समझ में नहीं आ रहा था वो कहाँ से स्टार्ट करेगी और कैसे कंप्लीट करेगी, लेकिन फिर भी बेकी हिम्मत करती है और खुद से ही कहती है, मैं अपने काम को पूरी तरह से कंप्लीट करूँगी, इतनी जल्दी तो हार नहीं मानूंगी। फिर तुम चाहे मुझे कितनी भी मुश्किल काम क्यों ना दे, फिर भी मैं उस काम को कंप्लीट करूँगी। उसके बाद बेकी पूरे डेडिकेशन के साथ अपने काम पर लग जाती है। फ्रेंड अपने केबिन में बैठी हुई थी और कुछ फाइलें देख रही थी, तभी उसके केबिन में टी जाती है। टी फ्रेंड को कहती है, फ्रेंड तुम्हें क्या लगता है बेकी को तुमने जो काम दिया है वो कंप्लीट कर पाएगी। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैंने जो काम दिया है उसको मुझे नहीं लगता है कि वो कर पाएगी, और यही मैं चाहती हूँ, अगर वो काम नहीं कर पाएगी तो कल मैं पूरे स्टाफ मेंबर के सामने ही उसको इंसल्ट करूँगी। टी जैसे ही ये सुनते हैं वो फ्रेंड से कहते हैं, फ्रेंड तुम बेकी के लिए कुछ ज़्यादा ही हार्टलेस नहीं बोल रही हो। फ्रेंड कहती है, तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा क्यों लग रहा है, और वैसे भी ये मेरी और बेकी का मामला है ना, तुम इससे थोड़ा सा दूर ही रहो, और हाँ हो सके तो यूकी को कह देना कि वो भी हमारे मामले में थोड़ी सी दूर ही रहे। उसके बाद बेकी को दिखाया जाता है जो कि लगातार काम किए ही जा रहे थे। ऑफिस के जितने भी स्टाफ मेंबर थे वो बेकी को ही देख रहे थे, वो जिस तरह से काम कर रहे थे। कोई भी बेकी के पास नहीं जा रहा था, क्योंकि फ्रेंड ने ऑलरेडी सब कुछ सुना दिया था, कोई भी बेकी की मदद नहीं कर सकती है। कुछ देर बाद वहाँ पर यूकी आ जाती है, वो बेकी के पास आती है और कहती है, बेकी तुम ये सब कैसे करोगे, मैं कुछ हेल्प करूँ।
बेकी कहती है नो, तुम हेल्प नहीं कर सकते हो। तुम्हें याद है ना फ्रेंड ने क्या कहा था, अगर तुम हेल्प करने की कोशिश करोगी तो वो तुम्हें भी फायर कर सकती है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यूकी कहती है पर बेकी तुम मेरी फ्रेंड हो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बेकी कहती है यूकी प्लीज़ मेरी बात समझो, अगर फ्रेंड ने देख लिया तो फिर से गुस्सा करेगी। मैं नहीं चाहती हूँ मेरी वजह से तुम अपनी जॉब को खतरे में डालो, सो प्लीज़ यहाँ से जाओ, मैं अकेले सब कुछ कर लूँगी। बेकी लगातार काम किए ही जा रहे थे। नेक्स्ट सीन में 5 PM हो रहे थे और अभी सारे एम्प्लॉय का छुट्टी हो जाता है। सारे एम्प्लॉय ऑफिस से चले जाते हैं। बेकी अब भी बैठकर काम कर रहे थे। तभी यूकी फिर से उसके पास आती है और कहती है बेकी क्या तुम अभी घर नहीं जाने वाली हो। बेकी कहती है यूकी बहुत ज़्यादा काम है, मुझे नहीं लगता मैं अभी जा पाऊँगी, पर तुम टेंशन मत लो, तुम घर चली जाओ, मैं कुछ घंटे बाद घर आ जाऊँगी। यूकी कहती है बट बेकी तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए परेशान होंगे। बेकी कहती है डोंट वरी, मैं डैड को कॉल करूँगी और सब कुछ बता दूँगी, वो ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। यूकी कहती है तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ, अगर कोई टेंशन वाली बात हुई तो तुम मुझे कॉल करना। बेकी कहती है हाँ, अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी, ठीक है अब तुम जाओ। यूकी उसको बाय कहती है और वहाँ से चली जाती है। यूकी का मन तो नहीं था लेकिन उसको जाना ही पड़ता है। बेकी लगातार काम किए ही जा रही थी। अभी रात के 8 बज रहे थे। फ्रेन और टी भी अब भी ऑफिस में ही थे। टी फ्रेन के पास जाती है और कहती है तो फिर चलें घर। फ्रेन कहती है तुम जाओ, मैं बाद में जाऊँगी। टी कहती है पर क्यों। फ्रेन कहती है मुझे कुछ और काम है, तुम जाओ मैं घर चली जाऊँगी। टी कहती है ठीक है। वो यही कहकर फ्रेन को बाय कहती है और ऑफिस से बाहर जा रही थी। वो बेकी के पास जाती है और बेकी से कहती है बेकी मैं घर जा रही हूँ, तुम अपने काम अच्छी तरह से कर लोगी ना। बेकी कहती है हाँ मैं अपने काम कर लूँगी। टी बड़े प्यार से कहती है बेकी अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, देखो तुमने आज जितना भी काम किया है उतना ही रहने दो, बाकी का काम तुम कल कर लेना। प्लीज़ तुम घर जल्दी वापस चली जाना, और अगर तुम अभी भी जाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँगी। बेकी कहती है नो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ और मैंने अभी अभी कुछ खाया है तो मैं ठीक हूँ और काम कर रही हूँ, कुछ देर बाद मैं घर चली जाऊँगी, तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। टी स्माइल करते हुए कहती है तो फिर ठीक है करो, और हो सके तो जल्दी चली जाना, ओके बाय। वो यही कहकर ऑफिस से बाहर चली जाती है। उसके बाद फ्रीन को दिखाया जाता है जो कि अपने केबिन में बैठी हुई थी और एक स्कैरी स्माइल दे रही थी, क्योंकि अभी उसको अच्छी तरह से पता है अभी ऑफिस में सिर्फ वो है और बेकी ही है, और जितने भी लोग यहाँ पर हैं वो सब सिक्योरिटी गार्ड हैं जो कि ज़्यादातर ऑफिस के अंदर नहीं आते हैं। बेकी ऐसे ही काम किए ही जा रही थी। अभी 9:30 PM हो रहा था। बेकी काम करते करते भूल ही चुकी थी कि कितने टाइम हो गया है। उसके पीठ में अब दर्द होने लगा था क्योंकि वो बैठकर लगातार काम किए जा रही थी। बेकी अपने राइट हैंड उठाते हैं और खुद ही अपने शोल्डर को प्रेस कर रही थी ताकि उसको थोड़ा सा आराम मिल सके। तभी दो हैंड उसके शोल्डर पर टच होते हैं और उसके पीठ को दबा रहे थे। बेकी सीधे उठ जाती है और देखती है वो फ्रेंड थे। बेकी कहती है आप क्या कर रही हैं। फ्रेंड कहते हैं तुम्हें पेन हो रहा है ना, तो मैंने सोचा थोड़े से मसाज कर दूं ताकि तुम्हें अच्छा लगे। बेकी कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड स्माइल करते हुए बड़े प्यार से कहती है ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, अगर मैं मसाज कर दूँगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो ऐसा करते हैं, मेरे केबिन में चलते हैं, वहाँ पर सोफ़ा है, वहाँ पर अगर तुम बैठोगी तो मैं आराम से मसाज कर पाऊँगी, तुम्हें अच्छा लगेगा। बेकी बिल्कुल शॉक थी, आखिर फ्रेंड किस तरह से बिहेव कर रही है, आखिर उसको अचानक से क्या हो गया है। बेकी कहती है मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और आपको अचानक से हुआ क्या है, आप इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो। फ्रेंड फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं मुझे क्या होगा बेकी, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हें थोड़ा सा आराम मिले। बेकी एक फेक स्माइल के साथ कहती है क्या आपको मुझे फ़िक्र है, आप कितने झूठ बोलते हैं ना, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप अपने केबिन में जाइए ना, और अभी तक आप ऑफिस में क्या कर रही हैं, मुझे तो काम है इसीलिए मैं अभी तक यहाँ पर बैठी हूँ। फ्रेंड फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं बेकी तुम भूल रही हो क्या, ये मेरी ऑफिस है, मैं जितना देर चाहूँ उतना देर यहाँ पर रह सकती हूँ, और मुझे तुम्हारी केयर क्यों नहीं होगी, मैं तुम्हारी केयर करती हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो, देखो मेरे केबिन में चलते हैं।
बेकी मना करती है, लेकिन फ्रेन उसको कुछ भी करके ज़बरदस्ती अपने केबिन में ले ही जाती है। बेकी कहती है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप मुझे हाथ पकड़कर क्यों अपने केबिन में ले आई? मैं मना कर रही हूँ ना, और वैसे भी मैं अभी घर जाने भी वाली हूँ। फ्रेंड कहती है, हाँ बेकी, किसने मना किया? देखो, तुम्हें थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है, थोड़ी सी आराम कर लो, उसके बाद तुम घर चली जाना, मैं खुद तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। बेकी को अब गुस्सा आने लगा था। वो फ्रेंड से कहती है, आपको हो क्या गया है? आप इतने नाटक क्यों कर रही हैं? फ्रेंड उसके क्लोज जाती है और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए स्माइल करते हुए कहती है, देखिए, मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ, क्या तुम भूल गई हो? हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं, तो मैं तुम्हारी केयर कैसे ना करूँ? बेकी जैसे ही ये सुनती है, वो थोड़ी सी पीछे जाती है और कहती है, क्या कहा आपने? हम दोनों एक दूसरे को लव करते हैं? कितनी बड़ी झूठी हैं आप। अगर ऐसी बात है तो आज सुबह ही आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया है? और आप जिस तरह से मुझसे बिहेव करते हैं, कोई अगर किसी को प्यार करता है तो वो इस तरह से बिहेव करता है क्या? फ्रेंड फिर से उसके क्लोज चले जाते हैं, अपने हैंड उठाते हैं और बेकी के फेस को होल्ड कर लेते हैं, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहते हैं, बेकी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अब भी तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और रही बात कॉन्ट्रैक्ट की, तो मैंने इसीलिए ही तुमसे साइन करवाया है, ताकि तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। मैं तुम्हारे बारे में अब सब जानती हूँ, मारियो के बारे में जानती हूँ। मुझे ये डर था कहीं तुम मुझसे शादी ना कर लो, बस इसीलिए ही मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है। बेकी कहती है, झूठ, ये बहुत बड़ी झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं, आप मुझे सीधे बता भी तो सकते थे। फ्रेंड कहते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते थे, लेकिन तुम्हारे डैड की वजह से नहीं बताया। उनकी तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है, उनको अभी ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है। तुम जब मुझसे मिलते और मैं तुमसे कहती अब भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये भी कहती मैं तुम्हारे डैड के ट्रीटमेंट करवाना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हें ऐसा लगता मैं तुमसे मिली भी नहीं और तुम मुझसे पैसे ले रही हो अपने डैड की वजह से, अपने डैड की ट्रीटमेंट करवा रही हो, और उसी जगह पर तुम्हें गिल्टी फील होता। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ बेकी, तुम कैसी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता, तुम्हें ऐसा लगता जैसे तुम मेरी फ़ायदा उठा रही हो, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मुझे पता है तुम कैसी हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता, और इसीलिए ही मैंने ये किया, मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया। देखो, अभी मैंने तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, और उसके बदले तुम मुझसे पैसे लोगे, अपने डैड की ट्रीटमेंट करवाओगे, तो तुम्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और अगर तुमने बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मुझसे पैसे लेती, तुम्हें बहुत बुरा लगता। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया, मैं चाहती थी तुम्हें गिल्टी फील ना हो। बेकी जैसे ही ये सारी बातें सुनती है, वो थोड़ी सी शांत हो जाती है। बेकी को लगता है कि क्या फ्रेंड सच में इसीलिए ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाई है, ताकि मुझे गिल्टी फील ना हो, क्योंकि मैं उससे अपने डैड की ट्रीटमेंट करवा रही हूँ। विकी कहती है, बट फ्रेंड आपने जो किया। फ्रेंड कहती है, विकी लिसन टू मी, मैं अभी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर तुम ऐसा सोचती कि तुम मेरी फ़ायदा उठा रही हो बस पैसों की वजह से, और ये बात सोचकर तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता, तुम्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता, तो मुझे कितना बुरा लगता सोचो। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तुमसे लव करती हूँ, बस इसीलिए ही मैंने ये सब किया। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती तुम किसी भी बात के लिए गिल्टी फील करो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, प्लीज़ मेरी बिलीव करो। बेकी जैसे ही ये सारी बातें सुनती है, उसको लगता है शायद अब भी फ्रेंड उसको लव करते हैं, और इसी वजह से ही फ्रेंड ने ये सब किया है। बेकी कुछ भी नहीं कह रही थी। फ्रेंड फिर से उसके क्लोज जाती है और कहती है, बेकी आई लव यू सो मच, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं है मेरे लाइफ में जिस दिन मैं तुम्हें मिस नहीं करती। फ्रेंड की ये सारी बातें सुनकर जैसे बेकी की हार्ट बीट अब बढ़ने लगी थी। फ्रेंड बड़े ही प्यार से ले जाकर बेकी को सोफे में बिठा देती है और स्माइल करते हुए कहते हैं, अब मैं तुम्हारी मसाज कर दूँ, तुम्हें अच्छा फील होगा, और उसके बाद मैं खुद ही तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँगी, चलेगा ना? बेकी स्माइल करते हुए कहते हैं, ओके। फ्रेंड उसके पीछे जाती है और उसके शोल्डर को टच करती है और बेकी को मसाज कर रही थी। बेकी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। उसके थोड़ी देर बाद फ्रेंड उसके सामने आ जाती है और वो भी सोफे में बैठ जाती है। उसकी तरफ देखकर स्माइल करते हुए फ्रेंड कहती है, आप ठीक लग रहा है? बेकी कहती है, हाँ अभी मैं ठीक हूँ। फ्रेंड बेकी को देखकर स्माइल कर रही थी। वो बेकी के हाथ को पकड़ लेते हैं और उसको देखते हुए कहते हैं, बेकी
मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। क्या हम दोनों पहले जैसे थे, जिस तरह से कॉलेज में एक दूसरे को लव करते थे, क्या हम दोनों फिर से वैसे नहीं हो सकते हैं? फ्रेंड की ये सारी बातें सुनकर बेकी की हार्ट बीट और भी ज़्यादा तेज हो जाती है। फ्रेंड उसके क्लोज जाती है, उसके फेस को होल्ड करती है और उसके आंखों में आंखें डालते हुए कहती है, आई मिस यू बेकी, आई मिस यू सो मच। वो यही कहकर उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज चली जाती है और उसके लिप्स पर एक किस करती है। फ्रेंड बेकी को सॉफ्टली किस किए ही जा रही थी और बेकी भी उसके किस के रिप्लाई में उसको किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। उन दोनों का सॉफ्ट किस कब पैशनेट किस में बदल जाता है, दोनों को भी पता नहीं चलता। वो दोनों एक दूसरे को लगातार पैशनेट किस किए ही जा रहे थे। बेकी अपने आप ही फ्रेंड को ग्रैब कर लेती है। बेकी को बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो बस फ्रेंड को महसूस कर रही थी, क्योंकि फ्रेंड को ना जाने उसने कितने सालों से महसूस नहीं किया था। वो चाहती थी फ्रेंड फिर से उसको उसी तरह से ही लव करे जैसे वो पहले करते थे, और अभी ये सब हो रहा है। फ्रेंड उसको लव कर रही है। फ्रेंड को बस बेकी महसूस कर रहे थे। उन दोनों का पैशनेट किस थोड़ी देर तक ऐसे ही चला। उसके बाद फ्रेंड जाकर बेकी के नेक पर किस करना शुरू करती है। बेकी को बहुत अच्छा लग रहा था। बेकी की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है, क्योंकि वो फ्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से फील कर रही थी। फ्रेंड ने बेकी को टाइटली ग्रैब करके रखी हुई थी और बेकी ने भी फ्रेंड को अच्छी तरह से पकड़ रखा था। बेकी की हार्ट बीट और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। फ्रेंड उसको नेक पर किस करते हुए बेकी को स्लोली सोफे पे लिटा देते हैं और उसको देखकर स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड जाकर बेकी के फोrehead पर किस करते हैं। फ्रेंड और बेकी एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। फ्रेंड फिर से जाकर बेकी को किस करना शुरू करते हैं और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे पता है मैंने जिस जगह पर इस एपिसोड का एंड किया है आप सबको शायद थोड़ा सा गुस्सा आएगा, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ अगला जो एपिसोड होने वाला है वो और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये एपिसोड आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। किसी को ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।